इमरान खान का आपको पता है कि उनका जो प्लानिटरी पोजीशन है वो ऐसे एकदम से चेंज हुई है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू हो गया है। 20 जुलाई तो इमरान खान का जो पर्सनल मंथ नंबर बन रहा है वो 2 बन रहा है, और जो पर्सनल डे उनका 20 को बन रहा है वो 4 बन रहा है। दूसरी खबर कि इमरान खान साहब जमाइमा के साथ इन टच हैं। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये कंफर्मेशन है कि इलेक्शन हो रहे हैं और कब हो रहे हैं। अगर डिले भी होता है तो वो भी इमरान खान की फेवर की बात है। आप पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर इमरान खान का जो पर्सनल ईयर नंबर बन रहा है वो 5 है। अनफॉर्चुनेटली इज 0। अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी 0। उसकी तो कोई एनर्जी नहीं मिल रही टू बिगिन विद। इमरान खान के मुकाबले में 10 पार्टियां बना लें, वो उनका कोई फायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान ही है इन सबको। आई एम नॉट अ पामिस्ट माई सेल्फ, लेकिन मैंने कुछ लोगों के देखा है तो उन्होंने बताया कि उनके 6 राजयोग हैं और न्यूमरोलॉजिकली मैं देखूं तो उनके 3 राजयोग हैं। ओके। तो ऐसे इंसान के जिसके राजयोग हो उसके चार्ट में या उसकी डेस्टिनी में, तो वो तो उसको तो कोई गिरा ही नहीं सकता। नाज़रीन, तोशाखाना केस में इमरान खान ने जज पर अदम एतमाद किया, मगर उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। उल्टा ये हुआ कि 20 जुलाई को इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। और नाज़रीन, परवेज़ खटक ने नई पार्टी बना ली है और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान उनको अगले इलेक्शन में नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ साथ अफवाह ये भी चल रही है कि इमरान खान ने जमाइमा को फ़ोन किया है और कहा है कि बेटों को ज़हनी तौर पर तैयार करो, अगर मैं गिरफ्तार होता हूँ तो वो आके तहरीक इंसाफ की बागडोर संभालें। इस सारे मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। द वन एंड ओनली रहीना अहमद। रहीना अहमद को आप सब जानते हैं, रिकी मास्टर हैं, इल्म अदाद की माहिर हैं और एनर्जी रीडिंग करती हैं। थैंक यू वेरी मच रहीना। थैंक यू सो मच उस्मान। रहीना, पहले तो मुझे एक बात बताएं, ये जज साहब जो है ना, उन्होंने 20 जुलाई को तलब कर लिया इमरान खान को तोशाखाना केस में। क्या लग रहा है, इमरान खान रगड़े जाएंगे? देखिए, अगर हम 20th की डेट देखें और अगर आपको याद होगा रिजवान, मैंने कहा था कि 18 जुलाई तक का टाइम इज टफ। ये तो 20 जुलाई की डेट है। ये 20 जुलाई की डेट है। उसके अलावा भी आप जब जब मुझसे पूछते रहे ये डेट देखो ये डेट देखो, और मैं कहती रही हूँ कि इमरान खान सेफ है, इमरान खान सेफ है। और अब 18 जुलाई के बाद तो इमरान खान का आपको पता है कि उनका जो प्लानिटरी पोजीशन है वो ऐसे एकदम से चेंज हुई है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू हो गया है। और ये वाला इनिशियल टाइम भी उनका गुजर गया। बाय द वे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे इधर करनी थी कि मैंने कल एक क्लिप देखा जो कि इतना स्वीट सा था कि जो इमरान खान साहब जब गए हैं अपनी हियरिंग पे, तो उन्होंने पूछा बुशरा बीबी किधर है, तो उन्होंने कहा पीछे बैठी हैं। तो वो खुद पीछे उठ के गए और इतने मुस्कुरा मुस्कुरा के उनको देख रहे थे, बातें कर रहे थे। तो जितने लोगों की ये अफवाहें थी कि उनके मसले मसाइल चल रहे हैं, तलाकें हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो तो सब खत्म हो गया ना। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ही इमरान खान की गिरफ्तारी का अब मुझे लगता है कि खतरा खत्म होता जा रहा है। अच्छा। हाँ, तो 20th को अगर हम देखें, 20 जुलाई तो इमरान खान का जो पर्सनल मंथ नंबर बन रहा है वो 2 बन रहा है, और जो पर्सनल डे उनका 20th को बन रहा है वो 4 बन रहा है। अब उनका जो पर्सनल ईयर नंबर बन रहा है इस साल, जो लकी नंबर उनका बन रहा है वो 4 है। तो 4 ग्राउंडेड नंबर होता है, सॉलिड नंबर होता है, स्ट्रेंथ का नंबर होता है, वो सेफ है। रहीना, खबरें ये भी आ रही हैं, ये अफवाहें मैं उन्हें कहूँगा कि इमरान खान ने जमाइमा से रब्ता किया है, उनके साबका एहलिया है, और उनको कहा कि कासिम और सलेमान को ज़हनी तौर पे तैयार करो कि हो सकता है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊँ। और खान साहब ने बाकायदा तौर पे प्लानिंग की हुई है। उन्होंने रूल्स गोल्स सबको बताए हुए कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूँ तो क्या क्या करना है। एब्सोल्युटली। अब ये खबरें आ रही हैं कि जमाइमा को कहा है कि बच्चों को तैयार करो, मैं अगर गिरफ्तार होता हूँ तो इनको जो है ना वो पाकिस्तान तुमने भेजना है। आपको लग रहा है कि इमरान खान के बेटे सियासत में आएंगे? कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि सुलेमान अब आएगा, तो मैंने फिर जब एनर्जीज में टैप इन करके देखा तो ना तो उनके बच्चों को कोई इंटरेस्ट है सियासत से, और ना ही माँ बाप का यूनानिमस डिसीजन है कि वो बच्चों को सियासत में भेजना चाहते हैं। तो ये वाली खबर तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। हाँ, दूसरी खबर कि इमरान खान साहब जमाइमा के साथ इन टच हैं, यस वो हैं, और वो उनको सपोर्ट भी करती हैं, और वो आपस में एक दूसरे से बात भी करते हैं, बच्चों के मसाइलों के ऊपर भी डिस्कशन होती है, और बच्चे भी अपने बाप से बात करते हैं, व्हिच इज अ नॉर्मल थिंग टू हैपन। तो इसका मतलब है कि वो सियासत में नहीं आ रहे? फिलहाल तो दोनों मियाँ बीवी का कोई अब सॉरी मैं गलत कह रही हूँ, दोनों उनके जो माँ बाप हैं
उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि बच्चों को लेके आना है। उनके बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, वो अपनी एक इंडिपेंडेंट थॉट रखते हैं और वो अपने हिसाब से सोचते हैं। दोनों माँ बाप ने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है बच्चों को। ओके, ख्वाजा आसफ ने कल इंटरव्यू में कहा है कि अगले इलेक्शन में उनको इमरान खान नज़र नहीं आ रहे, वो इलेक्शन हो सकता है अगले इलेक्शन इमरान खान के बगैर हो। व्हाट डू यू से? एनर्जी क्या कहती हैं, इल्म और अदाद क्या कहते हैं? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये कंफर्मेशन है कि इलेक्शन हो रहे हैं और कब हो रहे हैं? हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अब प्लानिटरी पोजीशंस ऐसे शिफ्ट ले रही हैं कि इलेक्शंस की तरफ जा भी रहा है और नहीं भी जा रहा। और अब लग रहा है कि इलेक्शंस में डिले आने के चांसेस काफी हैं। अभी भी नवंबर की है एनर्जी, उधर है कि नवंबर में इलेक्शंस होंगे, लेकिन डिले के चांसेस ज्यादा अब फील हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि इलेक्शंस कब होंगे। अगर डिले भी होता है तो वो भी इमरान खान की फेवर की बात है। आप पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर इमरान खान का जो पर्सनल ईयर नंबर बन रहा है वो 5 है। अच्छा। और जब आपका पर्सनल ईयर नंबर और यूनिवर्सल ईयर नंबर मैच कर जाता है तो वो आपके लिए बेस्ट साल होता है, लकी साल होता है। अच्छा। और 5 वैसे भी अपॉर्चुनिटीज का साल है और जो पॉलिटिक्स में उनको फेवर करने का साल है। ठीक है। तो फिर इन सब चीजों को मैं सामने रख के कहूं कि इमरान खान इलेक्शंस में नहीं होंगे, आई हैव नो आइडिया कि उन्होंने किस बेस पे कहा है। मे बी उनकी इंटरनल ख्वाहिश है कि वो ना नजर आए और उसके लिए यही तो कह रहे हैं कि वो नाल माइनस हो जाए, उनकी पार्टी माइनस हो जाए और वो ना आए। लेकिन वो इस वक्त इतने पॉपुलर हैं, एवरी पासिंग डे रिजवान उनकी पॉपुलैरिटी का जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो पोजीशन, प्लानिटरी पोजीशन है, वो बढ़ती जा रही है। ख्वाजा आसफ ने ही एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सितंबर में वापस आ रहे हैं और मरियम नवाज की ड्यूटी भी लग गई है कि उनको वेलकम किस तरह करना है। अच्छा, डू यू थिंक कि नवाज शरीफ सितंबर में आपको वापस आते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल। सितंबर अक्टूबर, मैंने पहले शुरू से मैं ये डेट्स दे रही हूँ कि सितंबर के एंड या अक्टूबर में वो आते फील हो रहे हैं। बल्कि अगर मैं एनर्जीज के अंदर चेक करूँ रिजवान, तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि जैसे वाकई लोग इकट्ठे हो रहे हैं और उस बारे में बात कर रहे हैं, उनको वेलकम करने के लिए। जैसे उनके कारकुनान जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं और बड़ी खुशियां मना रहे हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आ जाएंगे। आ जाएंगे। परवेज खटक ने नई पार्टी बना ली है, तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से। बिल्कुल। यहाँ पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, Exactly. वहाँ तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई है। क्या लग रहा है मुस्तकबिल क्या है उसका? अनफॉर्चुनेटली जीरो। अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी जीरो। उसकी तो कोई एनर्जी नहीं मिल रही टू बिगिन विद। अच्छा। तो वो बहुत ही एक दो लोग अंदर चले जाएंगे, वो तो उठने से पहले ही बैठ गई है। देयर इज नो एनर्जी इन दैट पार्टी। और जो लोग काफी ये बातें कर रहे हैं कि ये पीटीआई का वोट बैंक खराब करेंगे, तो वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पीटीआई का वोट बैंक एक्चुअली इमरान खान का वोट बैंक है। देयर इज नो अदर सिग्निफिकेंट पर्सन इन पीटीआई जिसको वो वोट देंगे। एंड लेट्स बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, इमरान, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इनको वोट पड़ते हैं। इनकी पार्टी को वोट इनकी वजह से पड़ते हैं। जरदारी को, पीपल्स पार्टी को, पार्टी के वोट अभी भी बेनजीर की वजह से पड़ते हैं। हाँ, भुट्टो की वजह से, भुट्टो की वजह से पड़ते हैं। तो ये इमरान खान के मुकाबले में 10 पार्टियां बना लें, वो उनका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान ही है इन सबको। और इमरान खान की अगर आप बात करें रिजवान, तो उनके जो नंबर्स है ना वो इतने पावरफुल हैं। एक तो वो बाय डेट ऑफ बर्थ वो नंबर 5 है। उनके नाम के अंदर इतने प्रोमिनेंट जगहों के ऊपर आता है 8 आता है, 7 आता है, 1 आता है, जो लीडरशिप के नंबर्स हैं सारे। अब इतनी उनकी करिज्मेटिक पर्सनालिटी है। फिर आई एम नॉट अ पामिस्ट माई सेल्फ, लेकिन मैंने कुछ लोगों के देखा है तो उन्होंने बताया कि उनके 6 राजयोग हैं और न्यूमरोलॉजिकली मैं देखूं तो उनके 3 राजयोग हैं। तो ऐसे इंसान के जिसके राजयोग हो उसके चार्ट में या उसके डेस्टिनी में, तो वो तो उसको तो कोई गिरा ही नहीं सकता। और जहां पे ये बात कर रहे हैं, इससे पिछले वाले सवाल में भी जो आपने मुझसे कहा था कि इमरान खान की अगर गिरफ्तारी हो जाए तो वो अपने बेटे को लेके आएंगे, अव्वल तो उन्होंने वही लाया अमल सारा तैयार किया हुआ है। लेकिन उस गिरफ्तारी अगर हो भी जाती है, जो कि लग नहीं रही मुझे, तो उसके पीछे भी इमरान खान ही चलते रहेंगे, पीटीआई को उन्हीं के ऊपर ही चलेगा। और लोग तो उनके लिए ऐसे हैं कि वो तो उनको मुर्शिद कहते हैं। तो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। राहीला परवेज इलाही जो है ना, वो पता नहीं, समझ नहीं आ रही वो क्यों डटे हुए हैं।
अभी फिर उन्हें वो जो है ना वो जेल में है। बिल्कुल वो कितने दिन हो गए हैं, या क्या करना क्या है उन्होंने वैसे। आई थिंक परवेज इलाही साहब, जैसे कि मैंने पहले भी उनके नंबर्स के बारे में बताया, वो दूर अंदेश इंसान है। उनकी इससे मतलब ये है कि उनकी इंट्यूशंस, उनके इंट्यूटिव सेंसेस हाई हैं। तो अपेरेंटली तो जैसे अभी भी इमरान खान साहब मुश्किलात का शिकार है, उनकी पार्टी मुश्किलात का शिकार है, और समझ नहीं आ रही इलेक्शंस होने नहीं होने, उन्होंने माइनस हो जाना है, क्या होना है। अपेरेंटली तो क्योस है ना। रहीना, मैं ये हैरान होता हूँ कि जो जवान 40 45 50 साल के जहाँ पे या ये जो मर्द है ये नहीं डट पाए, या वो 75 80 साल का बूढ़ा आदमी वो डटा हुआ है। एग्जैक्टली तो मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो एक दूरंदेश इंसान है, उनकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं। तो आई हैव नो डाउट्स कि अगर वो अपनी इंट्यूशन पे जा रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली इमरान खान साहब जैसे पावर में आ ही जाएंगे। वो चाहे डायरेक्ट आए या इनडायरेक्ट आए, वो पावर में आ ही जाएंगे। अच्छा, प्रवेश खट्टक ने जब पार्टी बनाई है तो अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि ये सारे लोग जो इमरान खान को छोड़ेंगे ना, ये अपनी सियासी कब्र खुद खोदेंगे। आई Agree? टोटली एग्री विद हिज स्टेटमेंट, क्योंकि लग ऐसे ही रहा है। आपको याद होगा कि अब से कोई महीना पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें आपने पूछा था कि सारे लोग जा रहे हैं तो इनका क्या बनेगा, क्या ये दूसरी पार्टीज में चले जाएंगे। तो उस वक्त मैंने आपको अपना एक विजन बताया था कि जो मुझे विजन्स आते हैं आपको पता है, तो मुझे ये आया था कि सारे ऐसे दूर दूर भाग रहे हैं और क्योस में हैं और उनको समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज फिर रहे हैं, और फिर कोई अगस्त के करीब आगे जाके इस तरह से होता है कि सारे ऐसे वापस आ जाते हैं। अच्छा, आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि पार्टी ज़राए ने ये बताया तरीके इंसाफ के हम्म। दो सरगोदा से टिकट होल्डर जो साबिक इनकी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं, जी, उन्होंने रब्ता किया कि हम वापस आना चाहते हैं। ऐसे होगा। अभी तो आप और भी आगे देखेंगे कि कुछ लोग जाएंगे भी और कुछ नए लोग आएंगे। आपको लगता है कि तरीके इंसाफ जीत जाएगी? देखिए, अगर तो इलेक्शंस फेयर होते हैं तो नथिंग कैन स्टॉप तहरीक इंसाफ। ओके, थैंक यू वेरी मच रहीना। थैंक यू। रहीना कहती हैं कि तरीके इंसाफ को कोई रोक नहीं सकता और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो वापस भी आएंगे। लेट्स सी क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।